ओम शांति। प्यारे आत्मिक बच्चों, आप सबका इस पावन मुरली क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक 12 सितंबर 2025 को हम सब मिलकर बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनने और समझने बैठे हैं। बाबा आज हमें याद दिला रहे हैं कि हमारी पढ़ाई का असली आधार है याद की यात्रा। ज्ञान सुनना आसान है, परंतु आत्मा को पवित्र बनाने और जन्म जन्मांतर के पाप मिटाने की शक्ति केवल योग अग्नि से ही मिलती है। इसी अंतिम जन्म में हमें एक ही बाप को याद करके अपने जीवन को निर्मल बनाना है और अपने शाश्वत घर शांतिधाम की ओर लौटना है। बाबा हमें यह भी चेतावनी देते हैं कि माया हर पल हमें बाप से दूर करने का प्रयास करती है और इसी कारण कुछ बच्चे दृढ़ विश्वास होते हुए भी बीच राह में हाथ छोड़ देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम पूरे प्रेम और ध्यान से बाबा की शिक्षाओं को सुने और उन्हें अपने आचरण में उतार कर वास्तविक सफलता प्राप्त करें। आज की मुरली हमें यह गहरी शिक्षा देती है कि हमारी संपूर्ण आध्यात्मिक पढ़ाई का मुख्य आधार है योग, क्योंकि इसी योग की अग्नि से आत्मा निर्मल होती है और विकर्मों का नाश होता है। बाबा मीठे बच्चों से प्रश्न करते हैं कि क्यों कुछ आत्माएं बाप को अपनाने के बाद भी बीच में हाथ छोड़ देती हैं। इसका उत्तर स्पष्ट है। जब बाप की पहचान पूरी रीति से नहीं होती और निश्चय बुद्धि दृढ़ नहीं बनती, तब वर्षों तक पढ़ाई करने के बाद भी आत्माएं ढीली पड़ जाती हैं और मार्ग से हट जाती हैं। इसके अलावा यदि क्रिमिनल आई अर्थात दूषित दृष्टि बनी रहती है, तो माया का प्रभाव तुरंत पकड़ लेता है और उसकी ग्रहचारी आत्मा की अवस्था को ऊपर नीचे करती रहती है, जिससे पढ़ाई में रुकावट आती है और लक्ष्य अधूरा रह जाता है। इसीलिए आवश्यक है कि हम पूर्ण निश्चय के साथ बाप को पहचाने, योग की साधना को निरंतर बनाए रखें और अपने जीवन को स्थिरता से ऊंचाई की ओर ले जाए। ओम शांति। आज रूहानी बाप हम बच्चों को अपनी असली पहचान समझा रहे हैं। हम सब आत्माएं उस बेहद के परमपिता शिव बाबा की संतान हैं, जिन्हें हम बाप दादा कहते हैं। जैसे हम आत्माएं अपने शरीर का उपयोग कर्म करने के लिए करती हैं, वैसे ही शिव बाबा को भी इस सृष्टि नाटक में कार्य करने के लिए एक रथ की आवश्यकता है, और वह रथ है ब्रह्मा। बाबा हमें गहराई से यह बोध कराते हैं कि हमारी असली मातृभूमि शांति धाम है, वह स्थान जहाँ कोई रोशनी, ध्वनि या खेल नहीं, केवल आत्माओं का आवास है। यहाँ आकर हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी होती है और यह अनंत ड्रामा आरंभ से अंत तक निश्चित क्रम से चलता है। वहाँ किसी साधु संत का ज्ञान नहीं, बल्कि स्वयं बेहद का बाप हमें यह सत्य समझा रहा है कि अब घर लौटने का समय है। इसके लिए आत्मा को पवित्र बनना ही होगा। इसलिए हमें लगातार यह परख करनी है कि हमारी बुद्धि कितनी देर बाप और अपने शाश्वत घर की स्मृति में टिकती है। यह बात समझने योग्य है कि यहाँ शरीर पवित्र नहीं बन सकता। पवित्रता आत्मा की विशेषता है। शरीर तभी सत्व प्रधान होगा जब पांचों तत्व स्वयं पावन अवस्था में हों। अभी हम आत्माएं पुरुषार्थ कर अपनी पवित्रता को जागृत कर रही हैं, जबकि इस पुराने शरीर के साथ ऐसा संभव नहीं। जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब यह जर्जर शरीर त्याग कर नए तत्वों से नया शरीर धारण करती है। अब हमें स्वयं से पूछना है, क्या हमारी आत्मा वास्तव में बेहद के बाप को याद करती है या नहीं? क्योंकि पढ़ाई का सार ही योग में निहित है। ज्ञान को समझना सरल है। चक्र का क्रम, कर्म का सिद्धांत सब स्पष्ट है, परंतु मुख्य शक्ति स्मृति यात्रा से ही मिलती है, जो अंतर में गुप्त रूप से घटती है, न कि बाहर दिखाई देती है। बाबा यह बता सकते हैं कि कोई ज्ञान में तीखा है, परंतु यह नहीं कह सकते कि कोई कितना याद करता है, क्योंकि याद मुख से व्यक्त नहीं होती। ज्ञान तो शब्दों से बोला जाता है, जबकि याद आत्मा की मौन जप है। भक्ति मार्ग में नाम जप होता है, पर यहाँ यह आत्मा को अपने असली बाप को याद करना है। इसी निरंतर स्मृति से हम आत्माएं निर्मल बनकर मुक्ति धाम और शांति धाम पहुँचती हैं। मुक्ति का अर्थ यहाँ यह नहीं कि ड्रामा से बाहर निकल जाए, बल्कि इसका भाव है दुख से मुक्ति पाना, पहले शांति धाम और फिर सुख धाम में प्रवेश करना। जो आत्माएं पवित्र बनती हैं, वही सच्चे अर्थों में सुख का अनुभव करती हैं, जबकि अपवित्र लोग उनकी सेवा में लगते हैं। पवित्रता की यही विशेषता है कि इसे प्राप्त करने में मेहनत और तपस्या की आवश्यकता होती है। बाबा समझाते हैं कि आंखें अक्सर धोखा देती हैं और कई बार आत्मा को नीचे खींच ले जाती हैं, क्योंकि ग्रहचारी सबको प्रभावित करती है। पहले समाज में पिताओं को गुरु का स्थान मिलता था, पर अब माता गुरु का समय है। इसी कारण ज्ञान का कलश सबसे पहले माताओं को दिया गया और उन्हीं के माध्यम से यज्ञ की नींव रखी गई। माताएं और कुमारियां पवित्रता की प्रतिज्ञा का प्रतीक बन राखी बांधती हैं,
परंतु वास्तव में राखी का अर्थ केवल धागा बांधना नहीं, बल्कि काम रूपी महाशत्रु पर विजय प्राप्त करना है। आजकल लोग बाहरी रूप से राखी बांधते हैं, परंतु आत्मा को पावन नहीं बनाते, क्योंकि उसके लिए सच्चे ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे सिख धर्म में कड़ा एक प्रतीक है, परंतु उससे आत्मा पवित्र नहीं होती, वैसे ही बाहरी संकेत मात्र से कोई निर्मल नहीं बन सकता। पतित को पावन बनाने की शक्ति केवल एक सर्व का सद्गति दाता परमपिता शिव बाबा के पास है, जो देहधारी नहीं है। पानी की गंगा तो आंखों से दिखाई देती है, परंतु उस परम स्रोत को न आंखें देख सकती हैं, न कोई इंद्रिय पकड़ सकती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों अदृश्य परंतु अनुभव करने योग्य सत्य हैं। कहा जाता है कि इस शरीर में आत्मा निवास करती है, लेकिन क्या किसी ने उसे आंखों से देखा है? इसका उत्तर हमेशा नहीं ही होगा। संसार की हर वस्तु जिसका नाम है वह दृश्य रूप में प्रकट होती है, पर आत्मा का नाम होते हुए भी वह दृष्टिगोचर नहीं होती। कहा जाता है कि भ्रकुटी के मध्य एक अद्भुत सितारे के समान आत्मा चमकती है, किंतु यह अनुभव आंखों से नहीं बल्कि बुद्धि और अंतरात्मा से ही किया जा सकता है। यही सच्ची धारणा है कि आत्मा और परमात्मा को देखने का प्रयास इंद्रियों से नहीं बल्कि अनुभूति और स्मृति से करना चाहिए। परमात्मा को याद करने पर भी कोई दृश्य स्वरूप सामने नहीं आता, जबकि लक्ष्मी नारायण जैसे देव स्वरूप आंखों से देखे जा सकते हैं। लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, परंतु उसका अर्थ गहराई से नहीं समझते। परमात्मा की वास्तविकता देखने की वस्तु नहीं बल्कि जानने और आत्मसात करने की है। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म बिंदु समान है, जिसे न आंखों से देखा जा सकता है, न हाथों से छुआ जा सकता है, उसे केवल अनुभूत किया जा सकता है। अब तुम ये स्पष्ट रूप से समझते हो कि हमारे परमपिता शिव बाबा इस देह में अवतरित हुए हैं। इस शरीर की अपनी आत्मा अलग है और उसमें परमात्मा प्रवेश कर अपना कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें बाप दादा कहते हैं। दादा तो आंखों से दिखते हैं, परंतु बाप को देखना संभव नहीं, केवल अनुभव किया जा सकता है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन परमात्मा इस रथ के माध्यम से हमें दिव्य शिक्षा सुना रहे हैं। क्योंकि निराकार स्वयं बोल नहीं सकता, केवल प्रेरणा से कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए भगवान को धरती पर आना पड़ता है। तभी तो हम शिव जयंती मनाते हैं। आज हम यह सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कि स्वयं वह हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन बाबा बार बार सावधान करते हैं कि यदि बाप की पहचान पूरी रीति से न हो और निश्चय दृढ़ न बने, तो आत्माएं वर्षों पढ़ाई करने के बाद भी ढीली पड़ जाती हैं और माया उन्हें मार्ग से भटका देती है। बाप को अपनाकर भी छोड़ देने वाले अपने ऊंचे पद से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए बच्चों, अब जबकि तुम्हें बाप का परिचय मिल गया है, तो इसे न सिर्फ स्वयं दृढ़ करो बल्कि औरों तक भी पहुंचाओ, और इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारे विश्वास में कभी डगमगाहट न आए। आर्षि मुनि और साधु संत पहले नेति नेति कहकर परमात्मा को अज्ञात मानते रहे, और उस समय तुम भी नास्तिक ही थे, क्योंकि सत्य की पहचान नहीं थी। लेकिन अब जब परमपिता शिव बाबा स्वयं आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो हम दृढ़ विश्वास से कह सकते हैं कि हम आस्तिक हैं और सृष्टि के चक्र का पूरा रहस्य जानते हैं। पहले न रचयिता को पहचानते थे और न ही रचना के आदि मध्य अंत को, पर अब यह समझ हमें मिली है, तो इसका नशा होना चाहिए कि हम अज्ञान से ज्ञान की ओर, नास्तिक से आस्तिक बन गए हैं। वही परमपिता परमात्मा संगम युग में आकर नई सृष्टि की नींव रखते हैं और पुरानी दुनिया का अंत भी कराते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश का संकेत महाभारत युद्ध है, जिसे लोग श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं, पर अब हम समझते हैं कि उस समय निराकार बाप ही कार्यरत थे। श्री कृष्ण तो सतयुग का राजकुमार है, जिसका स्वरूप चित्रों में दिखाया जाता है, जबकि शिव को किसी ने आंखों से नहीं देखा। श्री कृष्ण कब और कैसे आया, यह रहस्य भी किसी को ज्ञात नहीं था, लेकिन आज हमें स्पष्ट है कि असली रचयिता शिव ही हैं, जो इस समय आकर हमें सही ज्ञान और दिशा दे रहे हैं। श्री कृष्ण को अक्सर कंस की जेल में जन्म लेते हुए दिखाया जाता है, लेकिन क्या सतयुग में कंस जैसा असुर हो सकता है? यह असंभव है। वास्तव में कंस असुर का प्रतीक है और आज के समय की आसुरी प्रवृत्तियों का द्योतक है। वर्तमान युग में एक दूसरे को दुख देने और हिंसा करने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि सतयुग की दैवी दुनिया में ऐसा वातावरण कभी नहीं था। वह दिव्य लोक ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया था और अब संगम युग में वही प्रक्रिया फिर से चल रही है। तुम आज ईश्वरीय परिवार के सदस्य हो और यही परिवार आगे चलकर दैवी स्वरूप धारण करेगा। अभी स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं और हमें योग्य बना रहे हैं, ताकि हम स्वर्ग के देवी देवता बन सकें।
इस संगम युग का वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पुरुषोत्तम युग है, वह समय जब आत्माओं को श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बनना होता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहा जाता है, परंतु आज के मनुष्य उससे बहुत दूर, कनिष्ठ और तमोप्रधान स्थिति में हैं। ये गूढ़ बातें केवल तुम ब्राह्मण आत्माएं ही समझ सकती हो। बाबा कहते हैं, यह वर्तमान दुनिया आसुरी और भ्रष्टाचारी है, जबकि सतयुग श्रेष्ठाचारी और दिव्य थी, जिसके प्रमाण आज भी उनके चित्रों और कथाओं में मिलते हैं। भारत में ऐसे अनेक राजा हुए हैं जिनकी आज भी पूजा की जाती है, क्योंकि वे पवित्र और महान थे। वही पूज्य आत्माएं समय बीतने पर पुजारी बन गईं। वास्तव में ज्ञान का मार्ग पूज्य अवस्था है और भक्ति का मार्ग पुजारियों का। यह गूढ़ चक्र केवल तुम जानते हो कि शिव कैसे पूज्य से पुजारी और पुजारी से फिर पूज्य बनने की प्रक्रिया चलती है। इस दुनिया में स्थायी रूप से पूज्य कोई नहीं रह सकता। पूज्य तो केवल परमपिता परमात्मा और देवताओं को ही कहा जाता है। सब धर्म वाले एकमत होकर परमात्मा को सर्वोच्च पूज्य मानते हैं। वही बाप इस भारत में अवतरित होते हैं और उनका जन्म ही शिव जयंती कहलाता है। लेकिन आज के युग में लोगों को इसकी सच्चाई का ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि शिव जयंती पर अब सरकारी अवकाश भी नहीं दिया जाता। जो चाहे मनाते हैं, जो न माने वे अपने काम पर चले जाते हैं। अनेक धर्म होने के कारण ऐसा होता है, परंतु सतयुग में न तो इतने मत होते हैं और न ही ऐसी उलझने। सतयुग नई और पवित्र दुनिया है, जहाँ केवल एक ही धर्म होता है। वहाँ किसी को यह चिंता नहीं रहती कि भविष्य में चंद्रवंशी या कोई और राज्य आने वाला है। लेकिन आज तुम बच्चों को पूरा ज्ञान है कि क्या क्या बीत चुका है और आगे क्या होने वाला है। सतयुग में जब तुम पहुँचोगे तो वहाँ किस अतीत को याद करोगे। अतीत तो कलयुग का है, जिसकी इतिहास भूगोलिक कहानियों का ज्ञान केवल जानकारी भर देता है। इस समय हम बाबा के पास बैठे हैं, जो केवल शिक्षक नहीं बल्कि सद्गुरु भी हैं। बाप का उद्देश्य सभी आत्माओं को सद्गति दिलाना है, उन्हें उनके परम लक्ष्य तक पहुंचाना है। मनुष्य देह अभिमान में फंसकर सोचते हैं कि सब मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु वह यह नहीं समझते कि आत्माएं शरीर छोड़कर आगे चली जाती हैं, जबकि यह पुराना शरीर नष्ट हो जाता है। यही हमारा अंतिम जन्म है और सभी पतित हैं। कोई स्थायी रूप से पावन नहीं रह सकता। दुनिया में सतो प्रधान, सतो, रजो और तमो प्रकार की आत्माएं हैं। लोग ईश्वर के अनेक रूपों को पहचानते हैं, पर खेलपाल और उनके नियमों का ज्ञान नहीं रखते। इस समय बाप ही वर्ल्ड की वास्तविक इतिहास, भूगोल और खेल की संरचना समझाते हैं। हर आत्मा का खेल में अलग पार्ट है, प्रत्येक की पोजीशन और महिमा अलग अलग है, और यही ज्ञान हमें सत्य की गहराई तक ले जाता है। ये सारी बातें केवल संगम पर बाप ही समझाते हैं। सतयुग में फिर वही सतयुग का क्रम चलता है, जहाँ ऐसे गूढ़ ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। इस समय तुमको सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान अपनी बुद्धि में घूमता रहता है, और इसी कारण तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। लक्ष्मी नारायण को भी इस ज्ञान का केवल कुछ अंश ही दिया गया था। असली मूल वतन में केवल आत्माएं निवास करती हैं, जबकि सूक्ष्म वतन में कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। मनुष्य, जानवर, पक्षी आदि केवल वर्तमान दुनिया में ही रहते हैं। यही स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रेरणा है। सतयुग में मोर और अन्य सुंदर जीव दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें दुख नहीं पहुंचाया जाता, न ही उनके पंख झूठे प्रतीक के रूप में ताज में लगाए जाते हैं। वहाँ सब कुछ स्वच्छ, सुंदर और पवित्र होता है। कोई भी वस्तु या दृश्य देखकर घृणा या नकारात्मकता उत्पन्न नहीं होती। यहाँ की तुलना में सतयुग पूर्णतः प्रथम श्रेणी का होगा। यह है स्वर्ग, हेवन, नई और दिव्य दुनिया, जहाँ हर चीज सुंदर, निर्मल और आनंददायक होती है। पुरानी दुनिया में देखो, यहाँ बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण मकान गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, और भूकंप जैसी घटनाओं में कई लोग दबकर चले जाते हैं। लेकिन सतयुग में ऐसी घटनाएं बहुत कम होंगी और समय के साथ परिस्थितियां सुधरती जाएंगी। शुरुआत में सूर्यवंशी लोग शासन करेंगे, और जब दुनिया 25% पुरानी होगी, तब चंद्रवंशी लोग आगे आएंगे। सतयुग 1250 वर्ष का है। यह पूरी तरह से नई दुनिया है, जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं और हर चीज पवित्र और सुव्यवस्थित रहती है। कई बार तुम इन बातों को भूल जाते हो, लेकिन राजधानी का स्थापन होना निश्चित है और हार्ट फेल का कोई स्थान नहीं। यह सब पुरुषार्थ और सतत प्रयास से संभव होता है। बाप सभी बच्चों से समान रूप से पुरुषार्थ कराते हैं, ताकि हम अपने लिए विश्व में स्वर्ग की बादशाही स्थापित कर सकें। हमें स्वयं को देखना है और समझना है हम क्या बनेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभाएंगे।
इस संपूर्ण मुरली का मुख्य सार यह है कि हमें इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को स्वर्ग के देवी देवता बनने के योग्य बनाना है। सबसे पहली बात, पुरुषार्थ में हार्ट फेल यानी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हम हर कर्म में हमेशा अपने लक्ष्य पुरुषोत्तम बनने को ध्यान में रखें और कभी भी निराश न हों। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बेहद के दिव्य खेल में हर आत्मा का अपना अलग पार्ट और पोजीशन होता है और जिस पोजीशन के अनुसार उसे स्थान मिलता है वही उसकी महिमा बनती है। इस ज्ञान को समझकर हमें वर्ल्ड की हिस्ट्री और सृष्टि चक्र का स्मरण करते हुए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इसका भाव यह है कि हम अपनी बुद्धि में निरंतर ज्ञान का चक्र घुमाते रहें और इस दिव्य नाटक के हर दृश्य को साक्षी होकर समझें, ताकि हम अपने पुरुषार्थ और जिम्मेदारियों में दृढ़ बने रहें और अंततः पूर्ण रूप से पावन बन सकें। आज का वरदान यह है कि जो बच्चे बाप की हर श्रीमत का पालन करते हुए सच्चे स्नेही और लगनशील आशिक बन जाते हैं, उनके जीवन में आनंद और स्थिरता की स्थिति बनती है। इस वरदान का अर्थ यह है कि जो आत्माएं निरंतर बाप के स्नेह में लीन रहती है, उनके लिए बाप का हर शब्द प्रिय और मार्गदर्शक बन जाता है और जीवन के सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाते हैं। ब्राह्मण जन्म का मूल आधार ही स्नेह है और इसी स्नेह के कारण आत्माएं बाप की शिक्षा का पालन सहज और सरल अनुभव करती हैं। इस स्नेह से उनमें हमेशा यह उमंग बनी रहती है कि जो भी बाप ने कहा वह मेरे लिए कहा गया है और इसे करना मेरा धर्म है। स्नेही आत्माएं बड़ी दिल वाली और दयालु होती हैं, इसलिए उनके लिए जीवन की कोई भी बड़ी चुनौती असंभव नहीं होती, बल्कि हर कठिनाई भी सहज और आसान प्रतीत होती है। आज का स्लोगन है, किसी भी बात को केवल महसूस करना ही असफलता का संकेत है, समझकर और अनुभव करके ही वास्तविक सफलता मिलती है। अब मीठे मीठे बच्चों, माता पिता और बाप दादा की ओर से याद, स्नेह और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की ओर से सभी रूहानी बच्चों को हार्दिक नमस्कार। ओम शांति।